दोस्त की जरूरत। एक बार एक जंगल था। उस जंगल में अलग अलग प्रकार के पक्षी और जानवर रहते थे। वह सभी लोग बड़ा शेर के पंजों में फंस सकते सोचकर डर के मारे चुप चुप के घूमते हुए रहते थे। एक दिन शेर शिकारी के लिए निकला और उसे हिरन दिख गया था। तुरंत उसके पीछे भागने लगा। शेर से बचने के लिए हिरन बहुत प्रयत्न करने लगी। उससे बचने के लिए भागते हुए गलती से तालाब में गिर गई। उसके पीछे पीछे भी शेर भी तालाब में कूदा। वह तालाब आधा सूखा था और कीचड़ से भरा हुआ था। उस कीचड़ में एक तरफ से हिरन और दूसरी तरफ से शेर गहराई में फंस गए थे। अब में तुम्हारे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। इस कीचड़ में फंसे हुए तुम्हारे हड्डियों को छोड़कर स्वादिष्ट चमड़ी का स्वाद लूंगा। ऐसे हंसने लगा शेर। मेरी चमड़ी का स्वाद बाद में, पहले तुम यहाँ से कैसे निकल सकते हो सोचो। ऐसे चिढ़ाने लगी हिरन। हिरन की बातों से शेर गुस्से से ही आगे बढ़ने लगा, परंतु वह हिलने से और कीचड़ में फंस रहा था। सच में मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसे मुंह लटका लिया शेर। आपका कोई भी दोस्त है क्या? ऐसे पूछने लगी हिरन। मैं इस जंगल का राजा, सभी मेरे से डरने वाले ही हैं। ऐसे में मेरे दोस्त कहाँ से होते? मेरे नीचे काम वाले भी दुश्मन के जैसे ही हैं, पर दोस्त नहीं है। पर मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं। हम सब मिलजुल के रहते हैं। अगर मैं नहीं दिखने पर वह सभी मुझे ढूंढते हुए आएंगे। कैसे भी करके मुझे यहाँ से बचा लेंगे। ऐसे भरोसे से बोली हिरन। ठीक है, वो देख लेंगे, बोल के शेर धीरे से बोला। ऐसे बहुत देर हो गया था। समय बीतने पर शेर में अधीरता बढ़ गया था, लेकिन हिरन तो निश्चिंत थी। शाम हो गया था। पहले से ही भूखा शेर ढीला हो गया था, लेकिन उसके दोस्तों के ऊपर भरोसे से हिरन तो आराम से खड़ी हुई थी। इतने में ही पेड़ पौधों के बीच में से पहले एक छोटा सा हिरन तालाब में झांककर देखी थी। उसके बाद और एक हिरन, उसके पीछे और एक हिरन। देखते देखते हिरन का समूह तालाब के पास पहुंच गए थे। सभी को पूरी संघटना समझ में आ गया था। कैसे भी करके उनके दोस्तों को बचाना ही है बोल के सोचने लगे। पास में से एक रस्सी को फेंककर कीचड़ में फंसे हुए हिरन को तालाब के किनारे ले आए। शेर के आंखों के सामने ऐसे होने से शेर बहुत आश्चर्यचकित हो गया था। वह भी कीचड़ से बाहर निकलना सोच के एक बार प्रयत्न करने लगा। इससे शेर और गहराई में फंसने लगा। हिरन के जैसे उसे भी दोस्त रहे तो प्राण बच सकते बोल के आखिरी वक्त में बहुत दुखी हो गया था शेर। इस कहानी का शिक्षा यह है कि सभी अच्छे मित्रों से जीवन व्यतीत करना चाहिए। आसमान को छूने वाली जिराफ की गर्दन। एक जंगल था। उस जंगल का महाराजा था शेर। वह महाराज जंगल के सारे पशु पक्षियों को बहुत ही प्यार से देखते हुए जंगल का पालन करता था। उसी जंगल में एक जिराफ भी थी। वह बहुत ही शरारती थी। वह पूरा जंगल घूमते हुए सबके मामलों में अपनी टांग अड़ाती और सबको परेशान भी करती। उसे दूसरों के राज जानकर उन्हें कष्ट और नष्ट करते हुए बहुत खुशी मिलती। एक दिन जिराफ सरस के घर की ओर आई। उसी समय में सरस अपने मित्र लोमड़ी को भोजन के लिए निमंत्रण देने पर घर के पीछे ही खाना पकाने में व्यस्त थी। सरस क्या कर रही है देखने के लिए जिराफ अपनी गर्दन को सीधी लंबी करके घर के पीछे की ओर देखी। स्वादिष्ट भोजन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गए। सरस पूरा भोजन पकाकर अपने आंगन में आकर अपने मित्र के आने की इंतजार करने लगी। उसी समय में बिना शोर मचाए चुपकर चोरी से सारा भोजन अपनी लंबी गर्दन से जल्दी से खा गई। आखिर में लोमड़ी और सरस ने उसे देख लिया। वे दोनों भूखे होने के कारण उस पर बहुत गुस्सा आया। तू
तुरंत जाकर महाराज शेर को जिराफ के खांडों के बारे में बताए। महाराज शेर ने जिराफ को बुलवाकर दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना और भोजन चुरा के खाना ये सब बंद कर दो करके जिराफ को चेतावनी दी। फिर भी जिराफ महाराज शेर के चेतावनी को अनदेखा कर गई। ऐसे भी उसके तेवर नहीं बदले। एक दिन जिराफ आसमान में पेड़ के ढाल के कोने में रहने वाले पक्षियों के अंडे को देखी और अपनी गर्दन लंबी करके उधर से अंडे निकाल दिए और पक्षियों को बिना दिखे छुपा दिया। उन अंडों के बारे में उसे नहीं पता करके बहुत देर तक पक्षियों को सताया। आखिर में महाराज शेर के डांटने पर उन अंडों को वापस कर दिया। इस बार बकरी के घर गई। बकरी आखिर तक ना किसी को बताते हुए अपने बच्चे के जन्मदिन की तैयारी कर रही थी। जिराफ अपनी गर्दन लंबी करके छिपकर घर में हो रहे तैयारी सारे देख ली। सब कुछ जानकर चुप न रह पाते हुए जल्दी से जाकर छोटी सी बकरी के पास जाकर अंदर उसकी माँ क्या क्या तैयारियां कर रही है सब कुछ बता दिया। वह राज से कर रही तैयारी सब कुछ बता देने पर बकरी को बहुत गुस्सा आया और जिराफ की शिकायत महाराज शेर से की। उसके खांडों से थक कर महाराज शेर जिराफ को एक जगह पर बंदी बना कर रहा, लेकिन जिराफ अपनी बुद्धि से उधर से बचकर निकल गई। उसके बाद भी सबके घरों में झुककर देखती रही। अब जिराफ को एक अच्छी सी सबक सिखाना ही है करके महाराज शेर अच्छे से सोचकर एक निर्णय पर पहुँचे। बाकी के जानवरों को बुलवा कर कहा, जिराफ की शरारतों के कांड दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके सारे हद पार हो रहे हैं। तुम्हारे सारे राज जानकर परेशान कर रही है, जिसका कारण उसकी लंबी गर्दन है। इससे ही वह सबके मामलों में अपनी टांग अड़ाती रहती है। इस धूल को तुम्हारे घरों के चारों ओर डालो। वह उधर से भागने तक उसकी गर्दन ऐसे ही लंबी होते हुए बढ़ती ही जाएगी। बोलते हुए महाराज शेर जोर जोर से हंसने लगे। अगले दिन ही जिराफ बिल्ली के घर आकर हमेशा की तरह घर में झुककर देखी। उस धूल पर पैर रखते ही उसकी गर्दन लंबा सा बढ़ता हुआ आसमान को छूना शुरू हुई। इससे जिराफ परेशान होकर डर के उधर से जल्दी से भाग गई। उसके बाद से फिर कभी भी किसी भी जानवर के घर में झुककर नहीं देखी। जिराफ को अच्छी सी सबक मिलने पर जंगल के बाकी के सारे जानवर खुश हुए। इस कहानी की शिक्षा है कि दूसरों की शिकायत से पहले ही अपने बुरे आदतों को छोड़ना ही अच्छा है। जंगल को बचाने वाले पक्षियों की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ पे तरह तरह के पक्षियाँ रहते थे। उन सब का एक बुद्धिमान पक्षी नेता था। पक्षियाँ अपने नेता की सारी बात मानते थे। अपने नेता के साथ ही आहार के लिए आसमान में उड़ते हुए जाते थे। जमीन पर आहार दिखने पर भी जल्दबाजी ना करते हुए अपने नेता के आदेश का इंतजार करते। उधर आसपास कहीं भी कुछ भी कतरा नहीं करके पक्का करने के बाद अपने नेता के आदेश अनुसार नीचे उतरते थे। खुशी से आहार खाते और फिर शाम तक वापस अपनी जगह आराम से लौट जाते। और उनके साथ ही रहने वाली एक बुरी पक्षी नेता की बातों को मानता ही नहीं था, क्योंकि उसे भी नेता बनने की दुराशा थी। नेता एक बोलता तो वो कुछ और ही करता था। ऊपर से बाकी के पक्षियों से भी अपनी बात मनवाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बातों को कोई भी ना मानने पर उसे गुस्सा आ जाता था। उसका भी एक दिन आएगा करके समय का इंतजार करता। एक दिन उन पक्षियों के रहने वाले पेड़ के कुछ दूर से आग फैलना नेता ने देखा और कहा, लगता है जंगल में आग फैलना शुरू हो गया। फिर भी कोई भयभीत ना हो। इतने समय से हमें आश्रय देने वाले इस जंगल को ना छोड़ जाते हुए खतरे का डट कर सामना करते हैं।
कुछ पक्षियाँ इसके लिए मान गए और कुछ पक्षियों ने उधर रहना उचित नहीं सोचा। और यही मौका देख वह बुरे पक्षी ने कहा, हमारे नेता को साहस कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आगे का नजर में ना रखा तो हम सब जलकर राख बन जाएंगे। मुझे राजा के रूप में स्वीकार करने वाले मेरे साथ आ सकते हैं। मैं उन्हें अच्छा रास्ता दिखाऊंगा। नेता के कितना समझाने पर भी ना सुनते हुए उस बुरे पक्षी की बातों में आकर कुछ पक्षियाँ उसके साथ चले गए। कुछ देर बाद आग पूरे जंगल में फैलता हुआ आगे बढ़ रहा था। इधर ही रहने वाले कुछ पक्षियाँ नेता के कहने पर पास के नदी से पानी लाकर फैलती हुई आग पर डाल रहे थे। छोटे छोटे पक्षियों के कष्ट और उनकी साहस को देख जानवरों ने भी पानी डालकर उनकी मदद करना शुरू कर दिया। ऐसे ही बहुत देर मेहनत करके आखिरकार आग को बुझा दिया और कुछ दिनों के बाद पूरा जंगल हरा भरा हो गया। सारे पक्षियाँ हमेशा की तरह खुशी से रहने लगे। उस बुरे पक्षी की बातों में आकर उसके साथ जाने वाले सारे पक्षी आहार ना मिलने के कारण वापस लौट के आ गए। अपनी गलती जानकर नेता से माफी मांगा और अच्छा नेता के क्षमा करने पर फिर से हमेशा की तरह वह पेट पक्षियों से भर गया। इस कहानी की शिक्षा है कि कष्टों का साहस से डटकर सामना करने वालों का हमेशा अच्छा ही होता है।